वेलकम टू द माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं दानिश सर आज आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम दो थ्योरम और एक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम 1.2 स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम तीन थ्योरम को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास में तीन थ्योरम है। पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। इसका मैंने प्रॉपर्ली वीडियो पूरे थ्योरम्स के मैंने डाल रखा है, आप उसको पर्सनली पूरा जो मैंने प्रूव करके दिया वो देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.2 के लिए आपको रिवाइज करवा के दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमको ये थ्योरम को अप्लाई करना है। ओके, तो बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि एक इस तरीके से ट्रायंगल होगा, अगर यहाँ पे एक लाइन एक साइड ट्रायंगल के कोई एक साइड को पैरेलल है तो ये लाइन जो है ये जो बचे हुए रिमेनिंग साइड है उसको प्रोपोर्शनलिटी के अंदर डिवाइड करती है। कैसे? तो ये देखिए AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। इस तरीके से ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। जब भी आपको इस तरीके से ट्रायंगल दिखा है और एक लाइन एक दूसरे लाइन को पैरेलल है तो हम वहां पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? बीपीटी, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा देखते हैं एबीटी। एबीटी क्या है भाई? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है और कोई एक एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इस तरीके से अपोजिट लाइन को भी वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो हमारा एंगल आपको सी दिख रहा है इसको क्या कर दिया? इसने बाइसेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके की डायग्राम के ऊपर अप्लाई किया जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? तो यहाँ पर इसका भी रेशियो इस तरीके से हो जाता है कि AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू, यहां से लिया था हमने AE अपॉन EB, अब AC लेंगे AC अपॉन CB या BC बोल सकते हैं इसको, यहां से इधर के तो CB बोल दो, चलो CB। तो इस तरीके से होता है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वापस से देखिए एक बार, एक ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल को इस तरीके से बाइसेक्ट किया जाएगा, और बाइसेक्ट ऐसे करेंगे कि सामने वाली जो अपोजिट लाइन रहेगी, अपोजिट साइड रहेगी, उसको भी क्या होगा? इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो रेशियो किस तरीके से होगा? यहाँ पे आपको जो लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पे एक पॉइंट आएगा, सपोज इस तरीके से। तो यहां से आप नाम दे सकते हो, ये पॉइंट को E को पकड़ के नाम दे सकते हो EA EB, या फिर A से AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB। ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, अब तीसरा क्या है? तीसरा है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्जन। अब ये भी एक तरीके की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास में कितनी लाइन है? तीन पैरेलल लाइन है और दो उसको ऐसे क्या है? ट्रांसवर्जन है ना। अभी आपने एट स्टैंडर्ड में पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्जन का चैप्टर पढ़ा ही है कि जब दो पैरेलल लाइन होती है और उसको कट करके एक लाइन जाती है तो वो क्या होती है? ट्रांसवर्जल हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन पैरेलल लाइन है और ये दो उसकी क्या है? ट्रांसवर्जल है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये भी तीन पैरेलल लाइन को ये दो ट्रांसवर्जल इस तरीके के रेशियो में डिवाइड करते हैं। कैसे? ये जो AB अपॉन BC हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। इस तरीके का रेशियो हो जाएगा इसका, AB अपॉन BC और PQ अपॉन QR। समझा आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये तीन थ्योरम्स है जिनका यूज हमें 1.2 के अंदर यूज करना है। ओके, तो चलिए 1.2 अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 1.2 हम स्टार्ट करते हैं। अभी 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? टेक्स्ट बुक आप सभी लोग लेकर बैठे, विदाउट टेक्स्ट बुक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप समझ के समझिए उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला है कि गिवन बिलो आर
some triangles and the length of the line segment identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR। क्या बोला है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि जो रे PM है, तीन अलग अलग ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दिए अपने को सब, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो तीन अलग अलग ट्राइंगल गिवन है ये सेम नेम के हैं, QPR, 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 ठीक है, एंगल QPR। ये वाले ट्राइंगल के अंदर देखना है हमको कि ये जो रे PM है, PM, ये रे PM है, ये बाइसेक्टर है या नहीं। क्या देखना है, ये बाइसेक्टर है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसका सोल्यूशन कैसे रहेगा, मैंने अभी हाल ही में आपको क्या समझाया है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे अप्लाई किया जाता है। एक इस तरीके से हमारे पास में ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, एबीडी क्या कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल में एक एंगल को इस तरीके से बाइसेक्ट किया जाता है तो उसका इस तरीके से रेशियो बनता है। कैसे, BD, ये BD अपॉन DC इज इक्वल टू, बी से स्टार्ट किए थे ना, BA अपॉन AC, BA अपॉन AC। अगर ये लाइन AD बाइसेक्टर है तो इस तरीके का रेशियो होता है, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यूज वगैरह देकर पूछा है कि ये जो रे PM है क्या ये बाइसेक्टर है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन क्या है, ये PM जो है क्या ये बाइसेक्टर है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका कन्वर्स है, इसका क्या होता है, कन्वर्स। ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है इसका कन्वर्स होता है, उल्टा। कैसे, पहले स्टेटमेंट में क्या बोला था कि अगर ये AD बाइसेक्टर है तो इस तरीके का रेशियो आपस में कैसे होगा, इक्वल। लेकिन इसका उल्टा करो कि अगर ये रेशियो आपस में इक्वल होगा तो ये रे AD जो है ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। क्या होगा भैया, बाइसेक्टर होगा। समझा आप लोगों को, क्लियर हो रहा है कि ये जो रेशियो है BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC। सपोज ये आ गया आपका 2/5, ये भी आ गया कितना, 2/5, इक्वल आ गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो AD है ये हमारा क्या हुआ, बाइसेक्टर हुआ। आई बात समझ में। हम वहां पे बोलेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दिस रे इज द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब ये इस तरीके से क्वेश्चन है, एक डायग्राम गिवन है और आपको यहाँ से PM क्या दिख रहा है, रे दिख रहा है। आपको रे PM को ये एंगल का क्या बताना है, बाइसेक्टर बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से डायग्राम है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर वो रेशियो लेंगे, ठीक है। कौन सा रेशियो लेंगे, PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू, आपका आ जाएगा यहाँ से लिए थे PQ की तरफ से तो QM अपॉन MR, QM अपॉन MR। इस तरीके से हम रेशियो लेंगे। तो हम एक एक रेशियो को निकालते हैं। पहले रेशियो लेते हैं हम PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू, PQ की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन PR की वैल्यू कितनी है 3, कितना है 7/3, इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा रेशियो QM अपॉन MR, QM अपॉन MR, देयरफॉर करके लिखना है। QM की वैल्यू कितनी है 3.5 डिवाइडेड बाय MR की वैल्यू 1.5। ये टिम्बो है बीच में, एक एक डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कितना बचा 35 और कितना हो गया ये 15, ठीक है। ये बीच का टिम्बो गया, ठीक है। 35 अपॉन कितना बचा, यहाँ पे टिम्बो कैंसिल तो बचा 35 अपॉन 15। 35 अपॉन 15 ये कैंसिल आउट होगा 5 से, 5 3 जा 5 7 जा, यानी कि QM अपॉन MR की वैल्यू कितनी आई 7/3, इक्वेशन नंबर कितना 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2. From equation 1 and 2, PQ upon PR, PQ upon PR is equals to हो जाएगा QM upon MR, QM upon MR. क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उनका RHS 7/3 इसका भी है, 7/3 इसका भी, वैल्यू कैसी है? सेम है, तो इसलिए रेशियो भी कैसे आ जाएगा? इक्वल। ये रेशियो आ गया हमारा इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे भैया कि बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम, देयरफॉर रे PM is the bisector of angle QPR, कि रे PM जो है वो बायसेक्टर है किसका? एंगल QPR का। ओके, क्लियर है? समझ में आया आपको अच्छे से? यस सर। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाक से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी अब हम कर लेते हैं। पहला समझ में आ गया होगा आपको। अभी दूसरे डायग्राम हमको इस तरीके से गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका रेशियो लेते हैं। पहले कैसे आएगा? देखो PM यहाँ से डिवाइड कर रहा है तो P से लेंगे, इधर बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, PR इधर जाएगी, PQ अपॉन PR, ठीक है। PQ अपॉन PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/7। ऐसे भी ले सकते थे, PR अपॉन PQ, इधर से क्या लिया? PQ अपॉन PR। जहां पर आप जा रहे हो पहले डायरेक्शन में, जैसा PR की तरफ गए, PR अपॉन PQ, पहले किधर गए थे? PR की तरफ गए थे ना, तो R से लेने का RM अपॉन MQ, ऐसे। अभी इधर गए PQ अपॉन PR, तो क्या आ जाएगा? QM अपॉन MR। ये इक्वेशन नंबर क्या दे दी उसको? 1। अब क्या हो जाएगा? QM अपॉन MR, यहाँ से आ जाएगा QM अपॉन MR, ये हो जाएगा आपका 8/6। इक्वेशन नंबर कितना? 2। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, 10/7 और ये 6/8, ये सेम है क्या? ऑब्वियसली नहीं है सेम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज नॉट इक्वल्स टू, इक्वल है क्या? नहीं है। सो देयरफॉर एक लाइन लिखेंगे हम कि रे PM इज नॉट बायसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अब जबकि हमारा रेशियो इक्वल नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि रे PM इज नॉट अ बायसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अब इसी तरीके से हम ये वाला भी देख लेते हैं यहाँ पे साथ ही साथ में। ये है QPR, इसको डिवाइड किया गया है इस तरीके से, यहाँ से ये वाले एंगल से ये, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, देख लेना जरा ध्यान से। देखिए यहाँ से आ जाएगा PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ, इनकी वैल्यूज क्या है? PR की 10 अपॉन PQ की 9, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। PR की तरफ आए थे, इधर जाओ, यहाँ से RM अपॉन MQ, यहाँ आ जाएगा RM अपॉन MQ। RM कितना है भाई? 4 डिवाइडेड बाय MQ कितना है? 3.6, 3 पॉइंट कितना है? 6। अब देखना इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। अभी देखो यहाँ पर देखना कैसे होगा। नीचे से हटा टिम्बू तो ऊपर लगा नींबू, ऐसे। नीचे से हटा नींबू तो ऊपर लगा टिम्बू। एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद से अपन पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर कितने जीरो लगाएंगे? 1। अगर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट हटाते तो ऊपर कितने जीरो आते? 2। समझे? तो कैसे हो जाएगा ये?
3.6 कितना बन जाएगा 36 और ऊपर का 4 कितना हो जाएगा 14। एक बार और देखना, नीचे से हटा टिम्बू ऊपर आया नींबू, समझा? तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 4 10 जा 4 9 जा, आंसर कितना है 10/9, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 10/9 10/9, RHS is equals to RHS, so LHS is equals to LHS, that is the PR upon PQ is equals to RM upon MQ। यहाँ पे सेम लाइन लिखना है हमको जो हमने पहले वाले इसमें लिखा है कि बाय कन्वर्स ऑफ ABD एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि रे PM जो है, रे PM क्या है, रे PM इज द बाइसेक्टर, रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है? कॉपी कर लीजिए इसको आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि इन ट्रायंगल PQR PM is 15, PQ is 25, PR is 20 and NR is 8. State whether the line NM is parallel to side RQ. Give reason। एक हमको यहाँ पे डायग्राम गिवन है, इस तरीके से एक ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पे कुछ उसके साइड्स की रेशियोज गिवन है, वैल्यूज गिवन है, ओके? तो ये वैल्यूज का यूज करके हमें बताना है कि ये जो NM है ये RQ के पैरेलल है या नहीं, रीजन देना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा जीवन का भाई गिवन लिखना जरूरी है। तो जो गिवन है हमको लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए PR जो है पूरा कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ लिख लेते हैं PR इज इक्वल्स टू 20। उसके बाद में यहाँ से आप देख रहे होंगे ये PQ जो है पूरा उसकी भी लेंथ गिवन है 25, तो लिख लेते हैं यहाँ पे PQ इज इक्वल्स टू 25। देन PM कितना है 15 है, यहाँ लिख लेते हैं PM इज इक्वल्स टू 15 और NR कितना है, NR हमारे पास में है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यूज है और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये NM जो है ये RQ भी क्या है पैरेलल है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टू प्रूफ में हम यहाँ लिखेंगे कि साइड NM पैरेलल टू साइड RQ या QR, ठीक है? तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको सिंपल एक ट्राइंगल दिख रहा है PQR, ठीक है? PRQ भी बोल सकते हैं, PQR भी बोल सकते हैं और हमारे यहाँ पे दिया है PQR, ठीक है? तो PQR एक ट्राइंगल है, NM यहाँ से इस तरीके से एक लाइन है जो RQ को क्या है पैरेलल देख कर भी हम बोल सकते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा हमने यहाँ पर ऐसे डायग्राम को देखकर एक थ्योरम पढ़े थे जिसका नाम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो थ्योरम का यूज करके हम ये NM को RQ के लिए क्या बता देंगे पैरेलल है। वो कैसे होगा, जब हमारा ये वाला रेशियो देखना ध्यान से PN/NR और PM/MQ, PN/NR और PM/MQ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि NM और RQ क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है? तो ये PN की वैल्यू तो हमारे पास में है नहीं और यहाँ से MQ की वैल्यू नहीं है हमारे पास में, तो वो वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। जबकि हम ये दिख रहा है कि PR कितना है हमारा, PR 20 है और NR कितना है 8। अगर ये पूरे 20 में से ये 8 है तो बचा हुआ कितना हुआ 12 हुआ, है ना? 12 प्लस 8 कितना होता है 20। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। PQ हमारे पास में गिवन है 25 और PM गिवन है 15, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम वही वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे देन शो करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे प्रूफ में मैं लिखता हूँ। प्रूफ में इस तरीके से लिखेगी कि
यहाँ पर आपको पता है कि पी एन और आर ये एक ही लाइन में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी डैश एन डैश आर। ओके, यहाँ पे हमें पता है कि अगर आप ये पी एन में एन आर को प्लस करोगे तो आपका पूरा क्या आएगा, पी आर। इस तरीके से पी एन प्लस एन आर इज इक्वल्स टू पी आर। अगर आप आधा और आधा मिलाते हो तो क्या होता है, पूरा। ठीक है, तो पी एन तो भी पता है नहीं, तो पी एन एज इट इज प्लस एन आर है आपके पास में 8 इज इक्वल्स टू पी आर भी आपके पास में कितना है, 20। यहाँ पे भी लिखा है मैंने 20। पी एन प्लस 8 को उधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा 20 माइनस 8, और पी एन आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा 12। तो पी एन आ गया आपके पास में, ठीक है, पी एन आ गया आपके पास में 12। गुड। अभी इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एम क्यू। एम क्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो पी और एम और क्यू वो एक ही लाइन में, एक ही लाइन वालों को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, और इस तरीके से डैश से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। पी एम की वैल्यू है हमारे पास में 15 लिखती है, प्लस एम क्यू की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू हमारे पास में 25। ये 15 को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी एम क्यू की इज इक्वल्स टू 10। एम क्यू कितना आ गया आपके पास में 10। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनका रेशियो लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे पहले रेशियो ले लेते हैं पी एन अपॉन एन आर। पी एन अपॉन एन आर, इनकी वैल्यू है हमारे पास में, पी एन की वैल्यू 12 अपॉन एन आर की वैल्यू 8। ये कैंसिल होता है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 4 3 जा, सो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा रेशियो लेंगे पी एम अपॉन एम क्यू। यहाँ ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, देयरफॉर पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम की वैल्यू 15, एम क्यू की वैल्यू 10। कैसे कैंसिल आउट होगा, 5 से, 5 2 जा 5 3 जा, सो देयरफॉर करके पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना हो गया ना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर में आप देखोगे कि ये जो पी एन अपॉन एन आर है और पी एम अपॉन एम क्यू है, ये दोनों का वैल्यू कैसा आ गया, सेम 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2। आर एच एस कैसे इक्वल है, तो एल एच एस भी कैसे हो जाएगी, इक्वल। सो देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि पी एन अपॉन एन आर इक्वल है पी एम अपॉन एम क्यू के, तो इनडायरेक्टली बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी, जो साइड एनएम है वो आर क्यू की क्या हो जाएगी, पैरेलल। साइड एनएम इज पैरेलल टू साइड क्यू आर या आर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया है, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, टेक्स्ट बुक लेकर बैठे आप, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठे और कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है कि इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू जो है, एन क्यू इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल एन। ओके, इफ एम एन इज इक्वल्स टू 5, पी एन इज इक्वल्स टू 7 and MQ is equals to 2.5, then find QP। ये QP फाइंड आउट करायचा है।
ये जो QP है, ये QP आपको फाइंड आउट करना है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको डायग्राम को देखकर, ये फिगर को देखकर आपको एक थ्योरम याद आ रहा होगा। याद करिए, यस बिल्कुल, एंगल बाय सेक्टर थ्योरम, ABD जिसे हमने कहा है। ये एंगल बाय सेक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम जो है वो हम कर लेते हैं G1 का भाई, गिवन। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे गिवन है हमको NQ जो दिख रहा है हमको डायग्राम में, हम वही लिखेंगे 2.5। उसके बाद में MN भी गिवन है, MN गिवन है 5। उसके बाद में और क्या गिवन है, PN बोलो, ये NP बोलो, वो कितना गिवन है 7। और फाइंड आउट क्या करना है, QP, और QP आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन देंगे, गिवन हो गया। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP NQ, चलिए लिखते हैं कि जो NQ है, NQ इज बाइसेक्टर। NQ क्या कर रहा है, ये NQ बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल को, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक एंगल को दो इक्वल एंगल के अंदर क्या करना, कट करके पास आउट हो जाना, ठीक है, उसे बाइसेक्ट कहते हैं। तो NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। जैसे बाइसेक्टर हुआ तो हमें एक थ्योरम पता हुआ कि बाय ABD, अब ABD क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, रेशो कैसे आएगा, याद करिए, मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई लाइन, कोई रे इस तरीके से एंगल को बाइसेक्ट करती है तो ये वाला जो रेशो बनता है अपोजिट साइड का, ये वाला, सपोज MQ अपॉन QP, ये इक्वल होगा इस तरीके से MN अपॉन NP के, ठीक है, याद रखिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वापस से आप जहाँ पे मैंने इसका प्रूफ दिया है वो लेक्चर को देखें, उसको पहले सीखें और बाद में यहाँ पर ये वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रेशो हो जाएगा इसका, MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, NQ अपॉन QP, तो M से जाएंगे MN अपॉन NP, MN अपॉन NP, इस तरीके से। MQ की वैल्यू है 2.5 अपॉन QP की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। MN है अपने पास में 5 और NP हमारे पास में 7। QP नीचे है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। तो ये QP जाएगा इधर, नीचू था, नीचू से कहाँ जाता, ऊंचू, तो नीचू से जाएगा इधर ऊंचू, और ये 5 उसकी जगह पर आ जाएगा, और ये 7 भी नीचू है, ये भी जाएगा ऊंचू। कैसे हो जाएगा इक्वेशन, ऐसे 2.5 नीचू था, डिवीजन में ऊंचू गया, मल्टीप्लिकेशन में 7, 5 यहाँ था, यहाँ पर आपने इसकी जगह पर QP की जगह पर ये हो गया 5 और इज इक्वल्स टू में क्या आ गया आपका QP, ठीक है। बस ये चीज अगर आपको समझ गई, क्वेश्चन सॉल्व। अभी 2.5 है, एक मिनट के लिए इसको 25 समझ लीजिए और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 5 5 था। अब ये एक डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट था, तो एक डिजिट के बाद में क्या लगा दीजिए, डेसिमल पॉइंट। इस तरीके से आपका क्या हो गया, डिवीजन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 0.5 है, 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 35, एक डिजिट के बाद में पॉइंट, ये आ गया पॉइंट, इज इक्वल्स टू QP। 3.5 इज इक्वल्स टू QP, या QP इज इक्वल्स टू 3.5। इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। Measures of some angles in the figure are given. Prove that AP upon PB is equals to AQ upon QC. AP upon PB is equals to AQ upon QC, ये रेशियो को प्रूव करना है और इस तरीके से हमको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब ये फिगर के अंदर हमको कैसे गिवन है, यहाँ पर दिख रहा है कि APQ is 60 डिग्री और ABC also 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे और प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये 4 है और जो हम काम करते हैं
G1 का भाई E1। ओके, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन में क्या है कि एंगल APQ कितनी डिग्री है, 60 डिग्री लिख दिया। एंगल ABC ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अभी टू प्रूफ के अंदर आ जाएगा आपका जो रेशो आपको प्रूफ करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले यहाँ पे देते हैं इसका प्रूफ। अब प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि एंगल APQ इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के। क्यों? क्योंकि बोथ हैविंग सेम एंगल दैट इज 60 डिग्री, और ये आपको गिवन है, गिवन है दिया हुआ है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल APQ जो है वो इक्वल है एंगल ABC के। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना आपने, ठीक है, कि ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है। इस तरीके से एक डायग्राम है। यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है जो PQ है और BC है ये दोनों भी आपस में कैसे पैरेलल लाइन है। PQ सेगमेंट PQ और सेगमेंट BC इज पैरेलल लाइन, और जो ये AB है, AB या फिर BA ये कैसा हो रहा है, ट्रांसवर्सल। क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल। यहाँ पर देखिए दो लाइन ऐसे है इस तरीके से, और एक लाइन ऐसी गई है। तो ये वाले जो एंगल है, ये वाले एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। कि जब पैरेलल लाइन को एक इस तरीके से एक लाइन ऐसे कट करके जाती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और वो ट्रांसवर्सल से तीन एंगल फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, ये 8 स्टैंडर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने, फर्स्ट आई थिंक सेकंड चैप्टर के अंदर पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल के अंदर के करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। तो उसके अंदर का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो इसी तरीके से होते हैं, सेम पोजीशन और सेम साइड। देखिए इसकी पोजीशन सेम है, ये भी एंगल ऐसी है, नीचे वाले भी एंगल ऐसी है। देखिए एंगल को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है जबकि दिख रहा है क्योंकि कैसे है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट PQ और सेगमेंट BC ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेग लिखेंगे, सेग PQ is parallel to seg BC। तो यहाँ पर एक रीजन डाल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, ठीक है। अभी इतना हमने ले लिया है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लो ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC में जो सेगमेंट PQ है वो पैरेलल है सेगमेंट BC के, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें एक लाइन है PQ जो ट्रायंगल के एक साइड को क्या है, पैरेलल है, तो बाकी दो साइड को इस तरीके से डिवाइड करती है। कैसे, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC। ये कौन बोला था, हम नहीं बोला था, ये बोला था BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB is equals to AQ upon QC and proof। गाइस होप कि आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझा है तो एक बार वापस से आप इसको देखें, अच्छे से समझें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रापेजियम ABCD, यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करके रखी है, इन ट्रायंगल ABCD, ये ABCD एक ट्रापेजियम है, ठीक है। और क्या बोला है कि साइड AB जो है पैरेलल है साइड PQ के, और PQ जो है वो पैरेलल है साइड DC के।
ए बी पी क्यू और डी सी ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। देन एपी इज 15, पीडी इज 12, क्यूसी इज 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीक्यू। बीक्यू की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और जीवन का भाई गिवन। अब गिवन क्या है, इन ट्रापेजियम क्या नाम है उसका, ABCD, ABCD। ये ट्रापेजियम ABCD में वैल्यूज हमें गिवन है कि जो AP है, AP ये कितना है 15 है, ओके। PD कितना है, PD 12 है, ओके। उसके बाद में QC कितना है, QC है हमारा 14, ठीक है। और BQ की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेंगे कि हम इसके अंदर कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है। क्या वो BPT है, क्या वो एंगल बाइसेक्टर है, या क्या वो 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी है। आपने कैसे पहचाना कि ये 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी के वजह से ही सॉल्व होगा, क्योंकि यहां पर 3 लाइन दी हुई है, AB सेगमेंट AB, सेगमेंट PQ और सेगमेंट DC। 3 लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, यूज करेंगे और सिंपल सा इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम गिवन में एक चीज और लिख देते हैं कि सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट PD इज पैरेलल टू सेगमेंट DC, ठीक है। ऐसे लिख दिए यहाँ पर। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, ओके। तो क्या बोलती है हमारी ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी BPT की जैसी ही बोलती है। क्या बोलेगी भैया कि AP अपॉन PD करो और इधर से BQ अपॉन QC कर दो, यानी ये भी ये वाले साइड का रेशियो और ये वाले साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। हो गया, आपके पास में वैल्यूज है, पुट करो, आंसर निकालो। AP की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन PD की वैल्यू कितनी है 12, ये 12 इज इक्वल्स टू BQ की वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करना है। और QC की वैल्यू कितनी है 14। BQ ऊपर ही चाहिए था, BQ ऊपर है। नीचू वाला जो है 14 नीचू, इसको भेजेंगे ऊंचू और वहां करेगा ऊंचू कुछ, बराबर समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, BQ इज इक्वल्स टू, बस 14 15 के पास जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 और 15 ये कैंसिल होते हैं, 14 भी कैंसिल होते हैं। 3 4 12, 3 5 15, 4 और 5 कैंसिल नहीं होते, लेकिन 4 और 14 कैंसिल होते हैं 2 से, 2 2 2 7, ठीक है। और इसको कर दो 5 7 35 डिवाइडेड बाय 2, ये 35 है, 35 है और ये 2 है नीचे, 2 का मतलब क्या होता है, हाफ कर रहे हैं ऊपर वाले नंबर का। तो 35 के हाफ 35 के आधे कितने होते हैं, 17.5 नो 17.5 कैसे, 2 1 2, कितना बचा यहाँ पर 1 2 7 पॉइंट लगे 5। सो BQ की वैल्यू कितनी आ गई, BQ की वैल्यू हमारे पास में 17.5। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। ये एक फिगर हमको गिवन है और QP हमको फाइंड आउट करना है। QP कुछ है भाई, है QP, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको MN गिवन है, MQ गिवन है और NP भी गिवन है। सिर्फ QP फाइंड आउट करना है। वी हैव टू 3 थ्योरम्स, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो तीनों में से आपको कौन सा लग रहा है,
डीपीटी तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही 3 पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज करना है। तो सीधी बात जाती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल एन है ये बाइसेक्ट हो रहा है और उसको बाइसेक्ट करने वाला है एन क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन का भाई गिवन, तो जीवन का भाई गिवन क्या है हमारे पास में, mn पहले है कितना है 25 एंड एम क्यू भी है हमारे पास में 14 लिख लिए। इसके बाद में np कितना है, np 40 है। नाउ टू फाइंड के अंदर आ जाएगा आपका qp। नाउ इन ट्राइंगल MNP वी यूज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर कि इन ट्राइंगल MNP के अंदर हम देखेंगे कौन सा थ्योरम लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बाय ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहां से हुआ NN अपॉन NP और NN की तरफ गए तो MQ अपॉन QP, इस तरीके से NN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। ठीक है, ये रेशो आ गया हमारे पास में। NN की वैल्यू कितनी है 25, NN की 40 इज इक्वल्स टू ये है MQ 14 अपॉन QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो QP को इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि नीचे है, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है वो ऊपर चाहिए, तो QP इधर आएगा 25 की जगह नीचू से ऊंचू। ठीक है, और 25 कहाँ जाएगा, ऊंचू से नीचू, और ये 40 भी नीचू से कहाँ जाएगा, ऊंचू। तो इस तरीके से हो जाएगा QP इज इक्वल्स टू, QP इधर गया 25 इसके नीचे गया, 14 उसकी जगह पर ही, 14 उसकी जगह पर है और 25 इसके नीचे और नीचे का 40 ऊपर, इधर मल्टीप्लाई में 40। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करना है, आंसर निकालना है। कैसे कैंसिल होगा, ये 25 और 45 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। ठीक है, अभी ये 14 को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखो सॉल्व करके, यहाँ पे 14 है, ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 माइनस करें कितना आया 4, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 5 8 जा 40। तो 5 ने ये 14 को कैंसिल किया तो कितना आंसर है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 8। QP इज इक्वल्स टू 8 8 जा 64 के 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, तो 22.4 और यहाँ पे 0 लगा दो, 0 नहीं भी लगे तो चलेगा, तो 22.4 इसका आंसर आ गया है। तो QP कितना है आपका 22.4। आई होप आपको समझा होगा, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन किया हमने यहाँ पे। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है टोटल और 5 क्वेश्चन है, 11 तक के क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के अंदर। तो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये 1.2 जो एक्सरसाइज है वो समझ रही होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के कर लिया है। इसको आप वापस से देखें, अपनी नोटबुक में लिखकर इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप मैथ्स के अंदर अगर मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो वो आपको प्रैक्टिस के सिवा आएगा ही नहीं। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ करनी है वो है प्रैक्टिस। यानी आपको क्वेश्चंस को लिख कर देखना है कि किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो किया गया है। ठीक है, और अगर आपको मैथमेटिक्स दानिश सर से समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले और वो भी हमारे साथ में जुड़ जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट, और फिर नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आ जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा, आप बिल्कुल उसको देखकर सीखिएगा और ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।